यथार्थ गीता एक बहुत ही गहरी किताब है जो हमें हमेशा के लिए ज्ञान देती है। ये अर्जुन, एक योद्धा, और कृष्ण, उनके सारथी और गुरु के बीच की बातचीत है। ये पवित्र बातचीत एक युद्ध के मैदान पर होती है जो हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों को दर्शाती है। यथार्थ गीता, जिसका मतलब है भगवान का गीत, जीवन की जटिलताओं का व्यावहारिक समाधान देती है। ये कर्तव्य, धर्म और सच्चाई की खोज के विषयों में गहराई से जाती है। इसकी शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं जो समय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। यथार्थ गीता जीवन की यात्रा के लिए एक गाइड बुक है। ये हमें खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझने में मदद करती है। इसका ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। आध्यात्मिक और दार्शनिक चर्चा में यथार्थ गीता का बहुत महत्व है। इसे सत्य और ज्ञान के साधकों के लिए मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसकी शिक्षाएं व्यावहारिक हैं और दैनिक जीवन में लागू होती हैं। यथार्थ गीता का केंद्रीय संदेश आत्म साक्षात्कार और दुखों से मुक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। ये अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और ईश्वर से जुड़ने के महत्व पर जोर देती है। यथार्थ गीता आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने का रास्ता दिखाती है। यथार्थ गीता की शिक्षाओं ने इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया है। इसका ज्ञान जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। यथार्थ गीता प्राचीन ज्ञान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यथार्थ गीता का पहला अध्याय इस महाकाव्य संवाद के लिए मंच तैयार करता है। ये मुख्य पात्रों और उनकी बातचीत के संदर्भ का परिचय देता है। दृश्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर सेट है, जहां दो सेनाएं आपस में भिड़ने वाली हैं। अर्जुन, एक कुशल योद्धा, संदेह और निराशा से भरा हुआ है। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को विरोधी पक्ष में देखता है। अर्जुन युद्ध के उद्देश्य और जीवन के अर्थ पर ही सवाल उठाता है। कृष्ण, अर्जुन के सारथी और दिव्य मार्गदर्शक, धैर्यपूर्वक अर्जुन की चिंताओं को सुनते हैं। कृष्ण अर्जुन की आंतरिक उथल पुथल को पहचानते हैं और अपना ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं। पहला अध्याय केंद्रीय संघर्ष को स्थापित करता है और आगे आने वाली गहन शिक्षाओं के लिए स्वर सेट करता है। अर्जुन की दुविधा एक मानवीय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी रिलेटेबल है। वह कर्तव्य के बोझ और अपने कार्यों के परिणामों से जूझता है। अर्जुन का आंतरिक संघर्ष उन नैतिक और नैतिक चुनौतियों को दर्शाता है जिनका हम सभी सामना करते हैं। अर्जुन की निराशा, संदेह और अनिश्चितता के सार्वभौमिक मानवीय अनुभव को उजागर करती है। हम अक्सर खुद को चौराहे पर पाते हैं, सही रास्ता क्या है, इस बारे में अनिश्चित। अर्जुन की भेद्यता उसे एक रिलेटेबल चरित्र बनाती है, उसके योद्धा होने के बावजूद। यथार्थ गीता हमें याद दिलाती है कि सवाल करना और मार्गदर्शन देना ठीक है। कृष्ण पर भरोसा करने की अर्जुन की इच्छा विश्वसनीय स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के महत्व को दर्शाती है। भाग 5, कृष्ण की सलाह, मार्गदर्शक प्रकाश। कृष्ण, दिव्य ज्ञान के अवतार, अर्जुन के मार्गदर्शक के रूप में आगे आते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं व्यावहारिक और गहन दोनों हैं, जो अर्जुन की दुविधाओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं। कृष्ण के शब्द एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग को रोशन करते हैं। कृष्ण अर्जुन के दुहक और भ्रम को दूर करके शुरुआत करते हैं। वह अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उसके कर्तव्य और धर्म की रक्षा के महत्व की याद दिलाते हैं। कृष्ण की सलाह व्यक्ति के कर्मों के फलों से वैराग्य की आवश्यकता पर जोर देती है। कृष्ण की शिक्षाएं केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, वे जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में कृष्ण की भूमिका मेंटरशिप और समर्थन लेने के महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 6, कर्तव्य का महत्व या धर्म। धर्म की अवधारणा यथार्थ गीता के केंद्र में है। कृष्ण ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। धर्म केवल किसी के पेशे तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। कृष्ण बताते हैं कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो अराजकता और असंतुलन पैदा होता है। धर्म हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ संरेखित करने और सभी के कल्याण में योगदान देने के बारे में है। यथार्थ गीता हमें अपने विशिष्ट धर्म की पहचान करने और उसके अनुसार जीने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में उद्देश्य और अर्थ आता है। भाग 7, जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना। यथार्थ गीता हमें जीवन की चुनौतियों का साहस और लचीलेपन के साथ सामना करना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयां मानव अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। कृष्ण अर्जुन को अपने डर का सामना करने और जो सही है उसके लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र उन चुनौतियों के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है जिनका हम जीवन में सामना करते हैं। हम सभी बाधाओं और असफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन यथार्थ गीता हमें दृढ़ रहना सिखाती है। कृष्ण का संदेश आशा और सशक्तिकरण का है। यथार्थ गीता हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और जीतने के लिए हमारे पास आंतरिक शक्ति और लचीलापन है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 8, आधुनिक समय में यथार्थ गीता की प्रासंगिकता। 21वीं सदी में यथार्थ गीता की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। इसका ज्ञान समय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आत्म जागरूकता, कर्तव्य और लचीलेपन पर यथार्थ गीता का जोर पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में आंतरिक शांति और समता का यथार्थ गीता का संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक है। यथार्थ गीता तनाव प्रबंधन, आंतरिक सद्भाव पैदा करने और बाहरी उपलब्धियों से प्रेरित दुनिया में अर्थ खोजने के लिए उपकरण प्रदान करती है। नैतिक निर्णय लेने और सामाजिक जिम्मेदारी पर यथार्थ गीता की शिक्षाएं एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कालातीत ज्ञान व्यक्तियों और समुदायों को एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। भाग 9, निष्कर्ष, यथार्थ गीता के ज्ञान को अपनाना। यथार्थ गीता ज्ञान का एक अनमोल खजाना है जो मानवता का मार्गदर्शन करता रहता है। इसकी शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती हैं और हमें उद्देश्य और ईमानदारी के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। यथार्थ गीता के ज्ञान को अपनाकर हम अधिक स्पष्टता, साहस और करुणा के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। यथार्थ गीता का पहला अध्याय इस गहन संवाद के लिए मंच तैयार करता है। हमें अर्जुन की दुविधा और एक मार्गदर्शक के रूप में कृष्ण की भूमिका से परिचित कराता है। कर्तव्य, लचीलापन और आत्म साक्षात्कार पर यथार्थ गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। जैसे जैसे हम यथार्थ गीता में गहराई से उतरते हैं, हम आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं। यथार्थ गीता का संदेश आशा का है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे पास विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और सार्थक जीवन जीने की आंतरिक शक्ति है।